अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जामिअतुर रशीद कराची के मुदर्रिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हस्ब आदत मदारस और उलमा के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का तनख्वाहों का मामला चल रहा है उसके मुताल्लिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी फरमा दी है। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबा आजमाई फरमाएंगे। मैं जितना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर बात न करूँ, उतना ही ज़्यादा ये लोग हमें इस बात पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस उन्वान पे खुल के अपना इजहार कर सकूँ। हस्ब आदत उन्होंने कुछ सही और ज़्यादा गलत बातें कही हैं और इसके मुताल्लिक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को तो किसी किस्म का कोई डाउट का मामला नहीं है कि हज़रत की तार कहाँ से हिलाई जाती है और हज़रत हस्ब आदत इस पर किस तरह की बातें इरशाद फरमाते हैं। बहरहाल अवाम में जो चंद शोशे छोड़े हैं उन्होंने, मैं उसके मुताल्लिक चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहले ये समझें कि तनख्वाहों का मामला क्या है। आइम्मा-ए कराम की तनख्वाहें हुकूमत दे रही है। क्या वफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम ये आइम्मा की तनख्वाहों के मुखालिफ इसीलिए है कि ये तनख्वाह हुकूमत दे रही है, या मामला दरअसल क्या है? याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, स्कूल का टीचर बन के तनख्वाह ले, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो, चाहे वो इस्लामियात टीचर हो, वो हुकूमती मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देती रहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाजिम बन के वो तनख्वाह ले, वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, हुकूमत ने उन्हें जॉब दे रखी है, तो वो जरूर तनख्वाहें लें। इसके ऊपर मसला नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कट बता दूं। अब हालिया दिनों में जो मसला सूबा पंजाब में उठा है, ये मसला हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले इमरानी गवर्नमेंट में उठ चुका है और इसके मुतालिक जनाब मुफ्ती साहब और इनकी जामिया ने बाकायदा उनकी तायीद भी की थी, जैसे वो इन क्लिपों में मान भी रहे हैं कि हमने उनकी तायीद कर दी थी। मसला ये है कि हम ये तजर्बा देख चुके हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत इसके ऊपर न कोई कानून साजी कर रही है, न बजट में उलमा के शरायत और तनख्वाहों के मामलात पेश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हर जिला अपने तौर पे उसको टैकल कर रहा है कि जी हम आलिम दीन को तनख्वाह देंगे, जो मस्जिद का इमाम है, जो मस्जिद का खतीब है। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी ज़बान से हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो गलत और खिलाफ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी ज़बान बंदी करवाई जा रही है। वो जुमे का खुतबा हुकूमत से पूछे बगैर नहीं दे रहे। वो बेचारे दीन के मामलात में जहां भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देखकर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात खराब ना हो जाएं, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। अच्छा, फिर ये जो तनख्वाहें आ रही हैं वो तनख्वाहें कोई अजीब तरह की तनख्वाहें हैं, वो कोई आम के मामलात की नहीं है। वो तनख्वाहों के लिए ना कोई सरकारी तौर पर बाकायदा कानून साजी है, ना ही वहां उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, ना ही उनको ATM दिए गए हैं कि आप इज्जत एहतराम से जाके तनख्वाह लें, बल्कि DC ऑफिस में बुला के लाइन लगा के उलमा को एक नौकर समझ के, आइम्मा कराम को अपना एक खादिम और गुलाम समझ के बाकायदा हाथों में तनख्वाहें दी जाती हैं और फिर उनको बावर कराया जाता है कि आपने जुमे में फलां बात की थी, आपने दरसे कुरान में हुकूमत के मामलात में ऐसी बात की थी, आप फलां जमात के जलसे में गए थे, आपने इस तरह के मामलात किए थे। हम ये चीजें सूबा खैबर पख्तूनख्वा में देख चुके हैं, हमारे इल्म में है, हम ये मामला सामने रखे हुए हैं कि इस तरह का मामला है। पंजाब का मामला कोई नया मामला नहीं है, यह सूबा खैबर पख्तूनख्वा की एक कड़ी है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का एक तसलसल है। इस वक्त जो वफाकुल मदारिसिल अरबिया आवाज उठा रहा है, यह कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, जो लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, जिनकी जमात में शुयूखुल हदीस, जिनकी जमात में पीराने तरीकत, जिनकी जमात में मुफ्ती
और बड़े बड़े मुफ्ती, आम मुफ्ती भी नहीं, कई मुफ्तियान किराम, मुफ्तियान इज़ाम, सुलहाए किराम, फुक़हा, इस तरह लेवल के अफराद मौजूद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। तो इनकी जाती राय नहीं है, ये इनकी जमाती राय है। इस पर हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम ने ये जो आवाज उठाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को जानकर उठाई है। अब जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस पर आवाज उठा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मैं पहले उनकी बात आपके सामने रखूं। उनने कुछ सवालात भी किए हैं, कुछ एतराज़ात भी किए हैं, और कुछ अपनी बातें भी की हैं, और कुछ गलत और सही को गड़बड़ भी किया है, जिसे खलत मलत करना कहते हैं। ये मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। सबसे पहली और बुनियादी बात, वो इसमें एक बात इरशाद फरमा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पंजाब के उलमाए कराम को फैसला करने दें, पंजाब के हजरात फैसला करेंगे, इसको किसी और के हवाले हम नहीं कर सकते। पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह चाहिए तो उनको दे दें, पंजाब के अइम्मा कह दें हमें तनख्वाह नहीं चाहिए तो उनको नहीं देना चाहिए, मुस्तरद कर देना चाहिए। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बावजूद जानने के अवाम को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बात फरमाते हैं कि जी पंजाब वालों का मामला है, पंजाब के ऊपर छोड़ दिया जाए, पंजाब वाले ही सब कुछ करें, मेरा एक सवाल है, लाल मस्जिद का मामला फिर लाल मस्जिद वालों पे क्यों ना छोड़ दिया जाए? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस पर जो बात फरमाई है, फिर उनको बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद लाल का मामला है, लाल मस्जिद के अहबाब हैं, वो जाने और उनका काम जाने। जैसे आप कह रहे हैं पंजाब के अइम्मा हैं जो दो चार जिनके आप मामले पे बलबोते पे बात कर रहे हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो फिर बहुत सादी सी सिचुएशन है, लाल मस्जिद का मामला भी लाल मस्जिद वालों पे छोड़ दिया जाए। मौलाना अब्दुल अजीज साहब जो है वो बुजुर्ग आदमी है, वो अपना मामला देख लेंगे। अगर आप उस मामले में अपने आलिम दीन और अपने उस्ताद मुकर्रम की बात का दिफा कर रहे हैं, मैं आगे चल के बताऊंगा, बड़े बड़े हजरात को आपने जो अलकाब इस्तेमाल करा के दिए हैं, आप इस तरह फ्रंट फुट पे खेलने आ गए हैं। क्यों? मामला उनका था, उनको करने देते। आप कहते नहीं हमारे पास दलाइल है। तो अब हम उन चार अइम्मा की वजह से जो डम्मी मदरसा लेके बैठे हैं, हम लाखों उलमा के कायद मौलाना फजल रहमान को छोड़ दें, फिर फाकुल मदारिस इला रबिया को छोड़ दे मौलाना? ये तो इंजीनियर मिर्जा जेलमी वाली दलीलें हो गई। इंजीनियर मिर्जा जेलमी की दलील कहीं और है, कहीं और है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, जैसे इंजीनियर कुंभा जोड़ के बैठा है, इस तरह तो कुंभा जोड़ के फिर आप भी बैठ गए हैं। रह गया पंजाब के उलमा के ऊपर छोड़ दें। मुझे एक बात बताएं, विफाकुल मदारिस इला रबिया पाकिस्तान के नाज़िम आला हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब क्या पंजाब के नहीं है? जामिया इमदादिया फैसलाबाद के हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब क्या पंजाब के नहीं है? शाहीन खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब क्या पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खाजगान हजरत मौलाना ख्वाजा खलील अहमद दामत बरकातुहुम क्या पंजाब के नहीं है? ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जुमंद हजरत मौलाना लाला ख्वाजा अजीज अहमद दामत बरकातुहुमुल आलिया क्या पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना सफीउल्लाह साहब क्या पंजाब के नहीं है? मौलाना शेखुल हदीस कारी मोहम्मद यासीन दामत बरकातुहुम क्या सूबे पंजाब के नहीं है? इसी तरह हजरत मौलाना कारी जमील साहब सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना जुबैर अहमद सिद्दीकी दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अनवर दामत बरकातुहुम सूबे पंजाब के नहीं है? हमारे हाफिज नसीर अहमद अहरार दामत बरकातुहुमुल आलिया सूबे पंजाब के नहीं है? ये जो जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान में 10,000 से जायद अरबाब मदारिस, जिनमें मोहतमिमीन भी हैं, जिनमें नाज़िम आला भी हैं मदरसों के, जिनमें असातिज़ा भी हैं, नाज़िम तालीमात भी हैं, मुदर्रिसीन भी हैं, मुअल्लिमीन भी हैं, आइम्मा भी हैं, खुतबा भी हैं, उलमा भी हैं, सुलहा भी हैं, अत्क़िया अस्फ़िया भी हैं, और ये सारे औलिया मुदर्रिसीन बैठे हुए हैं, इतने तमाम उलमाए कराम। और ये सूबे की बात तो सूबे वाले वहाँ मौजूद हैं। आपको ये सूबे पंजाब के उलमा नजर नहीं आते? आप इनको कोई वैल्यू नहीं देते। आप उसमें फरमा देते हैं हाँ अगर किसी हल्के की जाती राय है। ये इतनी जुमला उलमाए कराम की राय, ये जाती राय होती है मौलाना? जाती राय आखिर किस चीज का नाम है? क्या उसके कोई सींग होते हैं? ये इज्तिमाई राय, इत्तेफाकी राय,
कौम की राय, अरबाब मदारिस की राय, अरबाब इल्म की राय, अरबाब अक्ल दानिश की राय, ये जाती राय कहलाती है मौलाना? कैसी बात आप कर रहे हैं? नहीं, उनकी तो जाती राय है, इस तरह छोड़ दें। इस मौके पे मैं चाहूंगा कि मैं आपको वही कहूं जो आपने उस सहाफी बेचारे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किए और उसको जितना जलील होना आपने करना था आपने उतना कर दिया। अल्लाह इज्जत देने वाला है ना, आपने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। वाव लगा दें, हा लगा दें। जरा वही क्लिप आप सुन लें जिसमें आप उन्हें कह रहे हैं कि जी कोई हुकूमती टाउट होता है, कोई अवामी टाउट होता है। आप कौन से टाउट हैं? इतने जिबालुल इल्म जितने उलमा का मैंने नाम लिया, ये तो चंद उलमाए कराम के मैंने नाम लिए हैं। इसके पीछे हजारों उलमाए कराम मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मौजूद है, इसके पीछे विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल मदरसे मौजूद हैं, डमी मदरसे नहीं है। आप जरा उस क्लिप को सुन लें। आप इतने उलमा के सामने बात कर रहे हैं, आपकी क्या हैसियत है? क्या इस मौके पे मैं आपको वो कह दूं कि आप वाव हटा के हा लगा दें? मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़ुर रहमान ने जो हमें समझाया है विफाकुल मदारिस अल अरबिया के, गोया एक किस्म की मैं आपके सामने उनकी मौकिफ और वकालत को रख रहा हूं, तो मेरी तरबियत तो मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं ये आपको कहूं। और सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डीवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो सहाफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूं। मैं यूं नहीं हूं कि आप बोलते रहे क़यादत के खिलाफ और मैं चुप रहा हूं। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजल की तरह इमरानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए, मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा। चलो ठीक है, एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्बे आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करने शुरू कर दी है। उनके मौकिफ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डीवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? भाई लेना, आप बने हुकूमती कासालिस, हुकूमती टाउट बने, हमें क्या मसला है? आप कभी छुपते हैं उलमाए कराम के नाम के पीछे, कभी छुपते हैं दारुल इफ्ता वल इरशाद के पीछे, कभी छुपते हैं जामिअतुर रशीद की वजह से, कभी छुपते हैं उलमा के बोर्ड की वजह से। अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाएं अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल तेल पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा। मुफ्ती साहब, मैं तो बहुत हैरान हूं, हमने तो आप लोगों का इतना दिफा किया, अपना समझ के इतना दिफा किया कि अपनी सैयदा माँ को गालियां दिलवाई, अपनी बहनों के, बीवियों के, बेटियों की गालियां मैंने बर्दाश्त की, आपका तहफ़्फ़ुज़ किया। इसी तरह हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के ऊपर जब इस तरह ये बिल्ले हमले आवर थे और मौलाना की सफेद ऋषि तक कभी हया नहीं कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी कितने ही लोगों की गालियां बर्दाश्त की, पर आपको अपना समझा, आलिम दीन समझा और एक मदरसे का साथी समझा और आपका तहफ़्फ़ुज़ किया मैंने। आपको इतना भी जो है ना, क्या कहते हैं, ख्याल नहीं आया विफाकुल मदारिस अल अरबिया के ओरिजिनल अकाबिरीन के लिए? आप क्या प्लास्टिक के डमी अकाबिरीन बन रहे हैं? इन जुमला अकाबिर के मुकाबले में, हजरत मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे के मुकाबले में आप उनकी राय, जाती राय, छोटा वैल्यू फला, इस तरह के मामलात में आप बात करते हैं। कुछ तो ख्याल करें मौलाना, आप कहाँ बैठे हैं? इसीलिए मैंने ये लहजा इख्तियार किया है। इस पे आप लोग संभल गए, वरना मैं भी इंशाअल्लाह ताला कमर कस के बैठा हूं, मैं टिट फॉर टेट जवाब दूंगा। याद रखें, एक पत्थर उठा, एक इंशाअल्लाह ताला पहाड़ से जवाब दिया जाएगा। मुझे आप मेरी जबान से नहीं रोक सकते और मैं ऐसे जवाब दूंगा जैसे जवाब देने का हक है। खबरदार जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया क्या काबिरीन को ज़ाती राय कहा या हजरत कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की बात करके और झूठ बोल के अवाम के सामने कि जी ये लोग भी तो हुकूमती तनख्वाहें लेते हैं, हुकूमती मराहत लेते हैं। भाई वो अवामी ओहदा है, मौलाना फजलुर रहमान अवामी ओहदे पर बैठे हैं, वो MNA हैं, तो अवामी ओहदे पर उन्होंने बैठ के हुकूमत को ये एहसान नहीं कर रही, उनको जो तनख्वाह दे रही है आप उसको उठा के कहते हैं नहीं इमाम मस्जिद को भी इसकी तनख्वाह दी जाए। भाई एक आदमी